आइए सुनते हैं मेरी जुबानी विनोद की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक अमीर आदमी को अपने बड़े विशाल घर की साफ सफाई करवानी थी। घर काफी बड़ा था और घर में सुख सुविधाओं से जिंदगी जीने के लिए जो सामान लगता है वो सारा सामान उस घर में मौजूद था। वह बहुत अमीर आदमी था और उसे इस घर की पूरी सफाई करवानी थी। लेकिन वह आदमी पूरे घर की सफाई एक साथ नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि पूरे घर की एक साथ सफाई करवाने पर उसे सारा सामान इधर से उधर करना पड़ता, जिससे उसका काफी समय खराब होता और सामान को संभालने में भी बहुत दिक्कतें आती। इसलिए वह चाहता था कि उससे कोई मजदूर मिल जाए जो एक दिन में केवल एक ही कमरा साफ करे। और अपने इस काम के लिए उस आदमी ने कई मजदूरों से बात की, लेकिन कोई भी मजदूर इस तरह काम करने के लिए तैयार नहीं था। सभी मजदूर पूरे घर को एक साथ साफ करने के लिए कह रहे थे। जब कहीं भी कुछ बात नहीं बनी तो उस अमीर आदमी ने विनोद नाम के एक 14-15 साल के लड़के को काम पर लगा लिया। विनोद रोज समय पर सफाई करने आता और एक कमरा साफ करके अपने घर चला जाता। इस प्रकार उसने घर के बाहरी कमरों को कुछ दिनों में साफ कर दिया। इन कुछ दिनों में विनोद ने कभी भी उस बड़े घर के किसी भी सदस्य को शिकायत का मौका नहीं दिया। विनोद के बढ़िया काम की वजह से घर के सभी सदस्य बहुत खुश थे और विनोद पर बहुत विश्वास करने लगे। और अच्छे आचार व्यवहार के कारण घर में कहीं भी आने जाने पर उसे कोई रोक टोक नहीं थी। अब बाहर वाले सभी कमरों की सफाई हो चुकी थी, इसलिए वह घर के अंदर के कमरों की सफाई करने लगा। एक दिन वह अमीर आदमी के बेडरूम की सफाई करने गया तो उस कमरे में रखी कीमती वस्तु को देखकर विनोद की आंखें खुली की खुली रह गई। उस कमरे में एक से बढ़कर एक सुंदर वस्तु रखी थी, जिसमें से कुछ तो सोने चांदी से भी जड़ी हुई थी। विनोद हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में इतनी सुंदर, इतनी कीमती, इतनी तरह तरह की वस्तुएं नहीं देखी थी। बेचारा विनोद उस चकाचौंध के आकर्षण से भौचक्का हो गया। वह ना चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाया और कमरे में रखी चीजों को खूब पास से ध्यानपूर्वक उठा उठा कर देखने लगा। उसको सभी चीजें बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन एक सोने के घड़ी के प्रति उसका बाल मन आकर्षित होने लगा और ये आकर्षण कहीं ना कहीं उसके नैतिक संस्कारों की जड़ों को हिला रहा था। आखिरकार उसके बाल मन ने उसे लालच के जाल में फंसा ही दिया और उस घड़ी को वो बार बार उठाकर देखने लगा। कान से लगाकर घड़ी की मीठी आवाज भी सुनी और अनगिनत बार हाथ पर भी बांधकर देख लिया। अपने हाथ पर घड़ी उसे बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब तो उसका ध्यान उस घड़ी पर ही केंद्रित होकर रह गया और उसके मन में एक आवाज उठी, यदि यह घड़ी उसे मिल जाती। लेकिन विनोद का बाल मन यह नहीं समझ पा रहा था कि बिना पूछे घड़ी को अपना बना लेना चोरी कहलाता है। उसी वक्त उस बड़े आदमी की पत्नी यह देखने के लिए आ गई कि विनोद क्या कर रहा है, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी और अभी तक खाना खाने के लिए नहीं आया। वो जैसे ही कमरे के पास आई तो उसे विनोद के हाथ में घड़ी देखी तो पीछे हट गई और दरवाजे पर ही रुक गई। विनोद बहुत देर तक घड़ी हाथ में लिए यह सोचता रहा, क्या मैं इसे ले लूं? ले तो लूंगा, पर यह तो चोरी होगी। चोरी शब्द मन में आते ही उसका सारा शरीर कांप उठा।
उसके लिए यह किसी संकट की घड़ी से कम नहीं लग रहा था। ऐसे समय में उसे अपनी माँ की दी हुई शिक्षा याद आ गई कि बेटा, कभी किसी की चीज नहीं चुराना, चाहे तुम्हें भूखा ही क्यों ना रहना पड़े। चोरी करना महापाप है। भले ही कोई इंसान तुम्हें चोरी करते देखे या ना देखे, पर भगवान अवश्य देखता है। चोरी करने की बहुत बड़ी सजा होती है, यह याद रखना। चोरी एक ना एक दिन जरूर पकड़ ही जाती है और उसकी सजा जरूर मिलती है। माँ की बताई हुई बातें याद आते ही विनोद को लगा भगवान उसे देख रहे हैं। उन्होंने उसके मन की चोरी वाली बात जान ली है। वे घबरा कर रोने लगा और घड़ी को मेज पर रखकर यह कहता हुआ भागा, माँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कभी चोरी नहीं की, मैं चोरी नहीं करता, मुझे बचा लो माँ, मुझे जेल नहीं जाना, मैंने चोरी नहीं की। वह स्त्री यह सब देखकर भाव विभोर हो गई। उसका हृदय करुणा से भर गया और दौड़ते हुए जाकर विनोद को पकड़कर गले से लगा लिया और उसे चुप कराते हुए बोली, बेटा, तुमने कोई चोरी नहीं की, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम तो बहुत ईमानदार हो। उस स्त्री ने खुद घड़ी अपने हाथों से विनोद को देने की नाकाब कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने लेने से साफ मना कर दिया। यह देख वह स्त्री बहुत खुश हुई और मन ही मन सोचा कि जिस माँ ने अपने बेटे को नैतिकता की इतनी अच्छी शिक्षा दी है, उस माँ से तो जरूर मिलना चाहिए। और वह विनोद के साथ उसके घर गई। उस भली स्त्री ने विनोद की माँ को सारी बात बताई और कहा, जिंदगी में कितने सही और कितने गलत हैं, यह बात सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक भगवान और दूसरा आप स्वयं, आपकी अंतरात्मा। आपने विनोद को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना सिखा दिया। आपने अपने बच्चे में बहुत अच्छे संस्कार के बीज बोए हैं। गरीब होकर भी आप इतनी ईमानदार हैं और चाहती हैं कि बच्चा भी ईमानदार बने। आप धन्य हैं। आपका प्रयत्न सफल हुआ, क्योंकि आपका यह बच्चा बहुत ईमानदार है और सदा ही ईमानदार रहेगा। अब से आपके बच्चे की शिक्षा दीक्षा का खर्चा मैं दूंगी। आप इसे खूब पढ़ाएं, विनोद आपका नाम जरूर रोशन करेगा। मित्रों, व्यक्ति की पहचान ज्ञान के साथ साथ उसके आचरण और व्यवहार से भी होती है। अच्छे आचरण और व्यवहार के बिना व्यक्ति अधूरा है। हर माँ बाप का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे में संस्कार रूपी बीज को फलने फूलने के लिए उसे सही माहौल दे, सही शिक्षा दे, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। आपके द्वारा दिया गया संस्कार उसे एक अच्छा नागरिक बनाएगा। इतिहास गवाह है, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, उन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। अगर हर माँ बाप सही वक्त पर सही संस्कार अपने बच्चे को दे, तो यह संस्कार बच्चों के साथ जीवन पर्यंत रहेगा। इसलिए बच्चों में बचपन से ही नैतिक मूल्यों के बीज बोने शुरू कर देना चाहिए। उनकी नैतिक मूल्य हैं जो उन्हें उचित अनुचित आचार व्यवहार का ज्ञान कराते हैं। आप सुन रहे थे मेरी जुबानी विनोद की ईमानदारी की कहानी। जल्द ही एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप खुश रहें, मस्त रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।